3 माह के बाद दूसरा डोज लगवाएं। सभी नवजात को मुतला किया जाता है कि वो जल्द से जल्द कोविड का वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को और अपने परिवार को इस जानलेवा बीमारी से निजात दिलाएं। मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना और 2 गज की दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी को बुखार, सिर में दर्द, जिस्म में दर्द या सांस लेने की तकलीफ है वो फौरी तौर पर नजदीकी चारों एक लाइन में नहीं लगाएंगे, एक ही बार खाएगा तो हम करेंगे। हाँ ठीक है, एक काम कर लीजिए, पहले एक शॉट चारों का ले लीजिए, फिर लाइन में लगा के एक को करेंगे, फिर लाइन में करेंगे। आज से वैक्सीन ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया गया है। 4 वाहन मिनी सचिवालय रियासी से रवाना किए जा रहे हैं। डीसी रियासी चरणदीप सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ ही देर के बाद हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। वैक्सीन ऑन व्हील्स यानी कि वाहनों के जरिए जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लोगों तक पहुँचेंगे और 4 मेडिकल ब्लॉक्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के, वहाँ तक ये वाहन जाएंगे और अब लोगों के पास जाकर वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। 45 प्लस के लिए ही ये वैक्सीनेशन अभियान है, हालांकि अभी 18 प्लस के लिए अभियान शुरू नहीं हुआ है। और 4 वाहन इस समय मिनी सचिवालय में ये खड़े हैं और कुछ ही देर में ये निकलेंगे। हरी झंडी दिखाकर जिला विकास आयुक्त रियासी इन्हें रवाना करेंगे। तो देखें आप ये वीडियो। हेल्थ सेंटर में पहुंचकर अपना चेकअप करवाएं। इसके अलावा हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम 019912545669 पर कॉल करके इतला दें। सभी अफराद से एक बार फिर गुजारिश की जाती है कि वो जल्द से जल्द सामने आए, वैक्सीन करवाएं, हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ दें। जारी करदा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रियासी। तो डीसी रियासी जो है इस समय मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस अभियान के बारे में जानते हैं। सर, क्या अभियान है, कहाँ कहाँ पर ये वाहन जाएंगे और किस तरह से वैक्सीनेशन जो है अब की जाएगी? देखिए, जैसे मैंने प्रेस मीट में आपसे बात की थी कि एक एग्जॉस्टिव प्लान हमने वैक्सीनेशन का बनाया हुआ है। उस प्लान में हमने हर एक गांव जो है उसको टारगेट किया हुआ है और इसी सिलसिले में हमने ये फैसला लिया था कि मोबाइल वैक्सीनेशन जो है वो भी हम करवाएंगे। और इस मोबाइल वैक्सीनेशन में हमने इन गाड़ियों में जो एक मोबाइल वैन की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा होगा हमारी यूनिट भी वहाँ बैठी है वैक्सीन के साथ, और आईईसी का जो है वो काम भी करेंगे, अवेयरनेस का काम भी करेंगे और साथ ही साथ जो मोबाइल वैक्सीनेशन है वो भी करते रहेंगे। ये जो 4 गाड़ियाँ हैं 4 ब्लॉक्स के लिए हैं, हर ब्लॉक में ये जाती रहेगी। और जिस तरह से आपने सुना कि अनाउंसमेंट हो रही है, ये अनाउंसमेंट होगी ताकि लोगों को पता लग सके कि वैक्सीन जो है वो लगानी कितनी ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं उसके, और अगर कोई ऐसा रूमर है कि इसमें कोई नुकसान है तो वो भी उनको क्लियर करते चले जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ ये एक जो हमने कैंपेन चलाई है, ये जितने भी लोग हैं जो अभी अनवैक्सीनेटेड हैं उनको मोबिलाइज़ करने के लिए है, और ताकि ये अवेयरनेस हो सके और हम इस पूरी
जो डिस्ट्रिक्ट रियासी है उसमें 100% वैक्सीनेशन कर सकें। 45 से प्लस के लिए ही होगी ये अभी 45 से प्लस का ही मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था उनके लिए ही फर्स्ट डोज। 18 प्लस के लिए कुछ डाटा मांगा गया है जो ज़रूरी सर्विसेज में लोग लगे हुए हैं। हाँ, मैंने जिक्र किया कि उसका डाटा जो है हम कंपाइल कर लेंगे और कंपाइल करने के बाद जैसे आदेश आएगा तो वो भी स्टार्ट कर देंगे। मोहर में सर वैक्सीनेशन की जो परसेंटेज है वो कम है, अब इससे क्या लगता है कि बढ़ेगी परसेंटेज वहाँ पर? देखिए, ये अच्छा आपने सवाल पूछा। मोहर में पिछले दिनों कम थी लेकिन अब वहाँ काफ़ी टेक ऑफ कर गया हुआ है। हमने जितनी भी सेशन साइट्स जो वैक्सीनेशन साइट्स होती हैं उनको वहाँ सेटअप कर दिया गया है और ये जब गाड़ी वहाँ पहुँचेगी आप देखेंगे कि उससे भी जो है लोग बाहर आएंगे। आज भी वैक्सीनेशन की अगर कुछ फोटोग्राफ्स आपने देखे हों मोहर खास तौर पे तो वहाँ लाइन लगी हुई थी। तो मुझे लगता है कि पिछले दिनों जब माह रमज़ान था, ईद थी या फेस्टिवल सीज़न था तो में भी लोग नहीं आ रहे थे, अब लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अभी हम जहाँ 35% के आसपास थे मोहर का, आज वहाँ हम 50 के आसपास पहुँचे हैं और ये फर्दर दिनों में आगे आने वाले दिनों में भी ये इंक्रीज़ होगी। और आपके माध्यम से फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी उन लोगों से जो अभी अनवैक्सीनेटेड हैं कि आप वैक्सीन जल्दी से जल्दी करा लीजिए। थैंक यू। जो है वो पर्याप्त है इस समय जिला रियासी में वैक्सीनेशन का? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने जैसे बताया आपको कि एक गांव में हम सभी, देखो ये एक आदमी का काम नहीं है आज की दौर में। हमें जहाँ हेल्थ ऑफिशियल्स को डिप्लॉय करना है वहाँ सपोर्ट भी उनको देनी है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी। हमारे पास आशा वर्कर्स हैं, वैक्सीनेटर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इन सब लोगों को साथ लेके और जो सुपरवाइजरी हमारा स्टाफ है जिसमें हमारा जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से जो पैराफर्नेलिया है, हमारे पटवारी हैं, हमारे नायब तहसीलदार साहिबान हैं, गिरदावर साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, उन सबको हमने, या बीडीओ साहब हैं फॉर दैट मैटर मॉनिटरिंग के लिए, हमने उन सबको मोबिलाइज़ किया है। उन सबको कहा है कि आप इस पर नज़र रखें और इनफैक्ट हम टारगेट भी सेट किया है इन लोगों का और आने वाले समय में आप देखेंगे। और आप लोगों से भी गुजारिश है मेरी कि आप भी जहाँ जा रहे हैं इसको थोड़ा अवेयर करें लोगों को और जल्दी से जल्दी ताकि वैक्सीनेशन हम 100% कर पाएँ। टेस्टिंग की संख्या इस समय कितनी चल रही है जिला रियासी में? पहले जितनी है या उसे भी बढ़ाया गया है ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट में? पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने इंक्रीज़ कर लिया है। देखो, टेस्टिंग आप जानते हो कि रैट होता है जो, और उसके बाद हमारा RT-PCR होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के बाद, कि जो रैट है उसका जो पॉजिटिविटी रेट है वो कंपैरेटिवली कम है RT-PCR से। तो इसलिए हमने लोगों को ये भी जो है RT-PCR टेस्ट के लिए भी हमने लोगों को कहा है कि वो RT-PCR टेस्ट भी उसमें ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो मुख्तसर इतना ही कि हमने टेस्ट जो है बढ़ा दिए हैं। कोविड के डाटा की बात आती है, चाहे टेस्ट पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, या वैक्सीन की अभी भी आपने बात की, 4 ही ब्लॉक्स की बात होती है। बाकी वाले ब्लॉक्स में कंफ्यूजन नहीं हो जाए लोगों को कि हमारे ब्लॉक में नहीं आएंगे? आप किस ब्लॉक की बात कर रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ 4 ही ब्लॉक्स है ना। अच्छा था, हमारे मेडिकल के 4 ही ब्लॉक्स हैं। मेडिकल के 4 हाँ, ब्लॉक्स। 4 ही ये ब्लॉक्स। कंफ्यूजन ना हो जाए क्योंकि अरनास का डाटा नहीं आता है, बमा का डाटा नहीं आता है। ये हमारे लोग मेडिकल कहते के हैं, ब्लॉक जी, से उन ब्लॉक्स की बात करते हैं हम। जी, जी, वो जो सिटी ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू। तो 4 मेडिकल ब्लॉक्स जिला रियासी के उनके लिए वाहनों को आज रवाना किया गया है और वैक्सीन ऑन व्हील्स अभियान का नाम दिया गया है। अब कोशिश ये है प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की, कि लोगों तक पहुंचकर वैक्सीनेशन की जाए, क्योंकि जिस तरह से रियासी ज़िले की अगर परसेंटेज की बात कहें तो कुछ ब्लॉक्स में परसेंटेज बेहद कम थी। तो इस अभियान को शुरू किया गया है। अब लोगों तक पहुँचकर लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश की जाएगी। तो जिला विकास आयुक्त रियासी चरणदीप सिंह जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर 4 वाहनों को रवाना किया गया है कुछ देर पहले। इससे पहले उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और जो आदेश जारी किया गया था उस मार्फत भी कुछ बातें कही गई हैं। इसके अलावा जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। मोबाइल टीम्स जो हैं वो लोगों तक पहुँचेंगी और वैक्सीनेशन करने का कार्य जो है वो किया जाएगा। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी भी जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो वैक्सीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत के मौके पर बीडीसी चेयरमैन रियासी परवीन बेगम जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि मोहर जैसे इलाकों में, हालांकि आप यहाँ के बीडीसी चेयरमैन हैं, लेकिन मोहर की बात करेंगे, वहाँ पर परसेंटेज काफ़ी कम थी और रियासी में हालांकि परसेंटेज अच्छी है। सेकंड डोज का लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ा दी गई है। तो क्या लगता है कि अब परसेंटेज बढ़ेगी? ये वाहन आज रवाना किए गए हैं, इसका कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा?
धन्यवाद अंशित जी। जैसे आपने पूछा कि परसेंटेज की बात की, मुझे लगता है कि पहले जो रमज़ान चल रहे थे शायद उसकी वजह से लोग कुछ वैक्सीन नहीं करवा रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि अब इससे लोगों को काफ़ी अवेयरनेस होगी और लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे। क्योंकि महोर में ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, तो यही कारण लगता है आपको कि यही कारण हुआ कि बिल्कुल हाँ, यही कारण था कि रमज़ान चल रहे थे तभी लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। कुछ भ्रम भी लोगों में था, कुछ भ्रांतियां भी थी कि वैक्सीन से कोई नुकसान हो सकता है। आप क्या समझाएंगे लोगों को, क्या मैसेज देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ र्यूमर पहले चल रहे थे ऐसा कि ऐसा नहीं है जी वैक्सीन नहीं करवानी चाहिए, लेकिन अभी लोग काफ़ी अवेयरनेस हो गए हैं, क्योंकि मेरी पंचों सरपंचों से बात होती रहती है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। आपके भी दोनों वैक्सीन के डोज दोनों आपने लगवा दिए? हाँ, मेरे दोनों डोज हो गए हैं वैक्सीन के, और जैसे मेरे ब्लॉक में, रियासी ब्लॉक में कोई 19 के करीब वैक्सीनेशन हो गई है लोगों को। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। तो रियासी ब्लॉक में जो आंकड़ा है, जो प्रतिशत है, वो बेहद अच्छी है, लेकिन कुछ ब्लॉक्स हैं जैसे कि महोर ब्लॉक है, यहाँ पे सबसे कम जो वैक्सीनेशन हुई है। आपको क्लियर कर दें, 4 मेडिकल ब्लॉक हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं वो 12 हैं, और लेकिन जो मेडिकल ब्लॉक हैं जिला रियासी को 4 मेडिकल ब्लॉक्स में बांटा गया है, जिनमें आपको बता दें कि मेडिकल ब्लॉक रियासी है, मेडिकल ब्लॉक पोनी है, मेडिकल ब्लॉक कटरा है और मेडिकल ब्लॉक महोर है। तो महोर में कम परसेंटेज थी। अब उम्मीद ये कर सकते हैं कि जिस तरह से ये अभियान की शुरुआत हुई है, इससे उन इलाकों में भी वैक्सीनेशन की परसेंटेज बढ़ेगी। तो चलिए, फ़िलहाल इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले सीएमओ रियासी जो हैं वो भी बाइट दे रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि उनसे जो टेस्टिंग का आंकड़ा है वो भी उनसे लेने की कोशिश करेंगे कि कितनी टेस्टिंग मौजूदा समय में इस समय रियासी ज़िले में हो रही है, क्योंकि अगर केसेस कम आए या ज़्यादा आए, ये समझना भी बेहद ज़रूरी है कि टेस्टिंग आखिर डिस्ट्रिक्ट रियासी में हर रोज़ कितनी हो रही है। इस आंकड़े पर भी नज़र डालना बेहद ज़रूरी है। तो एक बार फिर बता दें कि आज मिनी सचिवालय रियासी में 4 व्हीकल्स को रवाना किया गया है और वैक्सीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है। डीसी रियासी चरणदीप सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया गया है। स्वास्थ्य अमला जो है वो भी यहाँ पे मौजूद था और डीसी रियासी ने भी इस मार्फत जानकारी दी है। 4 मेडिकल ब्लॉक हैं और 4 वाहनों को रवाना किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि डीसी रियासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जो ग्राफ के ज़रिए समझाने की कोशिश की, जो भी कोविड का आंकड़ा है, कोविड पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा है या फिर जो लोग स्वस्थ हुए हैं उसकी परसेंटेज कितनी है वो समझाने की कोशिश की। और कोड़ी अफगान साइट जो है उसके बारे में भी प्रश्न किया गया कि क्या वहाँ पे काम जो है वो बंद रहेगा, उसके बारे में भी उन्होंने जवाब दिया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर साइट पे काम जो है वो बंद नहीं रहेगा। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी उनसे पूछा गया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जो पॉजिटिव लोग आए हैं कहीं ना कहीं उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, तो उस पर भी उन्होंने अपना जवाब दिया है। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि 4 वाहन जो रवाना हुए हैं, अगर ये सही से अभियान चलता है तो वैक्सीनेशन की परसेंटेज महोर मेडिकल ब्लॉक में यहाँ कम है, वहाँ कहीं ना कहीं परसेंटेज बढ़ेगी और तमाम 45 वर्ष से अधिक के लोग जो हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट करेंगे। तो चलिए, फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।